बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे। अहले सुन्नत वालों का क्या अकीदा है इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ है कि हमारा इसके बारे में क्या अकीदा है। मैं आपको इसकी दलील कुरान पाक से देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए थे, तो आके उन्होंने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह पढ़िए इकरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज़ की कि पढ़िए या रसूलल्लाह इकरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। ये 3 दफ़ा ये अमल चलता रहा, जारी रहा। फिर जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पढ़िए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो जवाब दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और उसको ज़ोर से दबाया। फिर सीने को ज़ोर से दबाया। वो अल्लाह की अता थी, अल्लाह के नूर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में उतारा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो आयात मुबारका पढ़ी और सूरत इकरा की पहली 5 आयतें जो वही के तौर पर नाज़िल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पढ़ना लिखना जानते थे। वो अल्लाह जो उनको इल्म अता किया गया वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया। अक्सर बहुत ज़्यादा रवायतों में इसमें इख्तलाफात मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में ही से सीना मुबारक चाक किया गया, खोला गया। कितनी रवायतें इसमें मुख्तलिफ़ रवायतें मिलती हैं। बचपन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उनका सीना मुबारक खोला गया। फिर जब आप बड़े हुए तो फिर भी आपका सीना मुबारक चाक किया गया। तो आपके सीने से वो हर वो गंदा मादा निकाल कर आपके दिल को साफ़ किया जाता था। तो ऐसी बहुत सी हदीसें मिलती हैं, बहुत सी रवायात मिलती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना इख्तलाफात मिलता है कि कितनी दफ़ा उनका सीना मुबारक चाक किया गया था। इसके अलावा कुछ भी ये इख्तलाफात नहीं मिलता। तो अहले सुन्नत वालों का यही अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था ना, तो उस वक़्त ना कोई स्कूल था ना कोई उस्ताद था, ठीक है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं था, ठीक है। जितने भी नबी कराम आए उनका कोई उस्ताद नहीं था। उनका सिर्फ़ एक ही उस्ताद था, वो अल्लाह ताला था। उनके अल्लाह ताला से जो उन्हें इल्म अता किया जाता था, मिलता था, नूर मिलता था, वो हम तक पहुँचाते थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे, लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे, वो जानते नहीं थे, ये उनका अक़ीदा हो सकता है। आप इस पर सर्च कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद सर्च करें। अगर आपको इसके अक़ीदे के बारे में कुछ भी मालूमात है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस अक़ीदे के बारे में। लेकिन अहले सुन्नत से मेरा भी ताल्लुक़ है और अहले सुन्नत वालों से मैंने ये चीज़ सर्च की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे या नहीं। इसके बारे में मैंने सर्च किया है। मैंने सर्च करने के बाद ये आप तक ये वीडियो बनाई है कि जो मेरे भाई, जो मेरी बहन ये अक़ीदा रखती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही अक़ीदा नहीं है। आप इसके बारे में अपने उलमा कराम से सर्च करें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। लेकिन एज़ आ मुसलमान अहले सुन्नत मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप तक ये चीज़ पहुँचाऊँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे, पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। और अहले सुन्नत वालों का यही अक़ीदा है।